हेलो एवरीवन। एक बार फिर से वेलकम बैक अपने उसी सेटअप पे जहाँ हम लोग हुआ करते थे। तो लेक्चर आने में थोड़ा सा वक्त लग गया, उसके लिए सॉरी। ठीक है ना, एक्सट्रीमली सॉरी। और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं लॉजिक गेट्स पे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक वो पोर्शन जहाँ से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था, जहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन किया था। आप उस लेक्चर को एक बार ज़रूर देखें। वो एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया था कि किस तरह से आप उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करें जिनके आने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है ना। और किसी भी पोर्शन को आपको छोड़ना नहीं है। मैंने एक पर्टिकुलर आपको एक टाइम टेबल टाइप में बताया था कि किस तरह से आप टाइम मैनेज करने वाले हैं। ठीक है। तो शुरुआत करेंगे लॉजिक गेट्स की आज। और लॉजिक गेट्स में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। बेसिकली आपको अगर एक आइडिया नहीं है थोड़ा सा, तो मैं दे देता हूं आपको कि लॉजिक गेट्स एक्चुअल में क्या है। उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आता हूं। तो हम लोग जो लॉजिक गेट्स पढ़ते हैं वो जनरली कुछ इस तरह से होते हैं। पहले हम पढ़ते हैं और गेट, फिर हमारे पास होता है एंड गेट, फिर हमारे पास होता है नॉट गेट। ठीक है। ये बेसिक गेट्स होते हैं जिनके कॉम्बिनेशन से भी हम अलग अलग तरह के गेट्स जनरेट करते हैं। लाइक एक हम जनरेट कर सकते हैं नॉट और के कॉम्बिनेशन से नॉर गेट, है ना। फिर हम जनरेट कर सकते हैं नैंड गेट, NAND। ये किसी कॉम्बिनेशन से नैंड गेट, एंड और नॉट के कॉम्बिनेशन से। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट प्लस एंड। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट प्लस और। ठीक है ना। और क्या हम गेट जनरेट कर सकते हैं? एक होता है जो फाइनल हम पढ़ते हैं, दैट इज जोर गेट, XOR। ठीक है ना। इसको भी हम डिटेल में देखेंगे किस तरह से ये हमारी ये गेट होता है। ठीक है। ये बेसिक से गेट होते हैं। इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ये हमारा और गेट होता है। दो हमारे पास इनपुट होते हैं, A और B। फाइनली Y मान लो आउटपुट है, तो Y होता है, Y हमारा A और B के बराबर होता है। इसमें हम प्लस को और पढ़ते हैं जनरली। ठीक है। A और B के बराबर होता है, A और B। ठीक है ना। A प्लस B भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको एक चीज जो ध्यान रखनी हुई ध्यान रखनी है कि जो अगर हम जो इसमें जब भी हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो जो हमारे इनपुट्स होते हैं वो जनरली 0 और 1 होते हैं। 0 और 1 होते हैं। तो A की वैल्यू आइदर 0 और 1, B की वैल्यू भी आइदर 0 और 1, दो ही वैल्यूज पॉसिबल होती हैं। तो अगर हम एक चीज ध्यान समझें कि जब भी हमें जोड़ना होता है तो अगर हम 1 प्लस 1 कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 नहीं होता है। एक और एक मिलके 2 नहीं होता है, यहाँ पर एक और मिलके 1 होता है। 0 में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो 1 आता है। 1 में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो 1 आता है। फिर 0 में 0 जोड़ते हैं तो हमारे पास 0 आता है। ठीक है ना। ये बातें आपको और गेट में याद रखनी होती है कि अगर हम प्लस का यहाँ पे साइन यूज कर रहे हैं, अगर हम और गेट का यूज कर रहे हैं, तो अगर हम किसी एक में भी, इसका मतलब क्या है, 0 का मतलब क्या है, कोई सिग्नल नहीं। 1 का मतलब क्या है, सिग्नल दे रहे हैं। अगर हम A में कोई सिग्नल ना दे, B में सिग्नल दे, तो फाइनली Y पे हमें सिग्नल मिलने वाला है। अगर हम इनमें से किसी एक पर भी सिग्नल दे रहे हैं तो फाइनली हमें सिग्नल मिल रहा है। लेकिन अगर हम दोनों पर भी सिग्नल दे रहे हैं तब भी हमें वही सिग्नल सेम मिल रहा है। लेकिन अगर हम कोई भी सिग्नल ना लगाएं तो हमें कोई भी सिग्नल नहीं मिलने वाला है। ठीक है। एंड गेट में क्या होता है? एंड गेट का सिंपल हमारा जो प्रतीक होता है, जो हमारे पास इसका सिंबल होता है वो ये होता है। ठीक है। ये हमारे पास एंड गेट है। ये हमारे पास A B Y मान लो। ठीक है। और इसका जो हमारे पास बूलियन, इसको बोलते हैं बूलियन एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है। इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन आता है वो आता है A एंड B। ठीक है ना। डॉट को क्या पढ़ते हैं इसमें? एंड। ठीक। इसका कुछ जो टर्मोलॉजी होती है वो ये होती है कि जब भी हम A या B को 0 और 1 दे सकते हैं, तो 0 और 1 देने पर क्या होता है कि अगर मान लो हम 0.0 कर रहे हैं तो 0 आएगा। ठीक है। 0 और 1 दे रहे हैं तब भी 0 आएगा। 1 और 0 दे रहे हैं तब भी 0 आएगा। और 1 और 1 देंगे तभी हमारा 1 बनेगा। ये हमारी होती है इसकी ट्रुथ टेबल। ठीक है ना। जिस तरह से इसमें हमने 4 बनाया उस तरह से इसके भी कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना। बेसिक सी बातें आपको स्कूल लेवल से पता होती हैं। ठीक है। नहीं पता है तो फिर भी एक बार अपना रिवाइज कर लो इसको। नॉट गेट में क्या होता है? नॉट गेट हमारा सिंपल सा इसका सिंबल ये होता है। इसमें हम सिंपल जो देते हैं, मान लो हमारे पास A हमने दिया, इधर हमको Y मिला, तो जो भी हम दे रहे हैं उसका इनवर्स मिलता है हमें। तो Y जो होता है वो A का इनवर्स होता है। लाइक अगर हम 0 दे रहे हैं तो हमें 1 मिलेगा, 1 दे रहे हैं तो हमें 0 मिलेगा। ठीक है।
नॉर गेट क्या होता है? नॉट और का कॉम्बिनेशन, यानी हमारे पास और गेट है इस तरह से, ठीक है, और गेट है, इसमें हम क्या कर देते हैं, इस नॉट की गोली लगा देते हैं, बस बन जाता है हमारे पास नॉर गेट। ए बी वाई, तो इसमें क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू, जनरली क्या होता है ए और बी, तो इसमें क्या हो जाएगा ए और बी के ऊपर बार, क्योंकि टोटल का यहाँ पर अपोजिट हो जाता है। कोई दिक्कत? सिंपली नैंड गेट की बात करें तो नैंड गेट का सिंबल हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरह से, ए बी, बस गोली आगे लगा दो, जहां गोली लग गई समझ लो नॉट का काम हो गया, वहां पे इन्वर्स हो जाता है तुरंत। तो वाई यहां पर क्या आता है, वाई इज इक्वल टू ए एंड बी का इनवर्स। लास्ट में जो जॉर गेट होता है, एक्सओआर गेट इसको बोल सकते हो, ये हमारा किस तरह का दिखता है, इधर बनाता हूं देखो ध्यान से, कुछ कुछ ये और की तरह दिखता है, बट इसमें एक सिंबल एक्स्ट्रा लगा होता है इस तरह से, और इसमें हम इनपुट्स को देते हैं। ये हमारा ए है, ये बी है, ये यहाँ पे वाई मिल रहा है, तो वाई सिंपली क्या होता है, ए इस तरह का एक सिंबल बनता है जॉर का, बी। इसका मतलब क्या होता है, सिंपली इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए बी बार प्लस बी ए बार। अब यहां से आप इसकी ट्रुथ टेबल बना सकते हैं, या बी और ए की अलग अलग वैल्यूज पुट करें 0 और 1, और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रुथ टेबल बना सकते हैं, ठीक है। इसमें जनरली किस तरह से आप याद रख सकते हैं, देखो ध्यान से एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। मान लो हम लोगों ने ए रखा 1 या 0 0 मान लो, ठीक है ना, ए इज इक्वल टू 0 बी इज इक्वल टू 0, तो इससे सॉल्व करोगे आपको समझ आएगा कैसे करते हैं। ए बी बार, तो ए बी बार का मतलब 0 का अपोजिट 1, प्लस बी, बी का मतलब 0 और ए बार का मतलब 1, यानी 0 1 0 0 1 0 0 0 में क्या आ गया 0, ठीक है। अब 1 1 दे के देख लो, इसकी जगह 1 1 दे के देख लो, तो 1 1 जब देंगे, इसकी जगह 1 इसकी जगह 1, तो क्या आ जाएगा 1 का अपोजिट 0 प्लस 0 1 का अपोजिट 0, सॉरी 0 का उल्टा लिख दिया मैंने, बी 1 है और इसका अपोजिट 0, ये भी 0 ये भी 0, फाइनली कितना आ गया 0। आप जब भी इसमें सेम इनपुट देंगे, यानी अगर आप 0 0 दें या 1 1 दें, तो आउटपुट हमेशा 0 आता है जॉर गेट में, ठीक है ना। आप 0 0 या 1 1 देंगे तो आउटपुट हमेशा 0 आएगा, और अगर आप अपोजिट देंगे, किसी एक को 0 किसी एक को 1, तो आउटपुट हमेशा 1 आएगा, ठीक है ना। ये होते हैं बेसिक्स हमारे लॉजिक गेट्स के। अब इन बेसिक्स के बेसिस पर, किसके बेसिक्स के बेसिस पर अब हम बात करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम किस तरह से टैकल करने वाले हैं, ठीक है। उतारो इसको। तो आई होप यहां तक की चर्चा आपको समझ आ गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टैकल करना है, ठीक है ना, क्योंकि अस्त्र और शस्त्र का इस्तेमाल युद्ध में किस तरह से करना होता है, ये हमारे लिए मेन चुनौती होती है। हमारे पास शस्त्र तो पकड़ा दिए जाएंगे, ठीक है, ये ले लो एंड गेट है, ये ले लो और गेट है, ये हमारे पास जॉर गेट है, तो इनका इस्तेमाल हम क्वेश्चंस में किस तरह से करेंगे, किस तरह से हमारे पास जब एक एग्जाम में एक अच्छा सा बढ़िया सा सवाल एक बना के दिया गया होगा, उसमें हम किस तरह से इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, वो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 2006 का क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको एक सर्किट दिया हुआ है, क्वेश्चन 2006 का है, ठीक है ना, IIT JAM 2006, ठीक है, थोड़ा पुराना सवाल। एक ट्रुथ टेबल आपको निकालनी है, आपको एक सर्किट दिया हुआ है। ट्रुथ टेबल समझ गए ना आप लोग, वही कि आप ए और बी की जो गिवन पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं उसको रख के देखें और क्या फाइनल आंसर आ रहा है उसको आप निकालें, ठीक है। तो आपके पास जो सर्किट दिया गया है वो कुछ इस तरह से दिया गया। क्वेश्चन अपन लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक ये एंड गेट हो गया, एक ये एंड गेट हो गया, ठीक है। ये कंबाइन होकर के मिले हैं आकर के एक और गेट के इनपुट में, ठीक है। ये हमारे पास इनपुट है, और इसका जो इनिशियल इनपुट है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि एक ये आया, ठीक है, एक ये आया, एक यहाँ पे नॉट गेट लगा हुआ है, ठीक है, और इसका इनपुट एक इसमें चला गया है। आई थिंक मैंने सही बनाया हुआ, J एंड K और ये फाइनल Q, ठीक है। ये आपको सर्किट दिया हुआ है, आई थिंक मैंने एकदम सही बनाया हुआ है, ठीक। अब इसके लिए आपको ट्रुथ टेबल निकालनी है। क्या निकालना है? ट्रुथ टेबल, सत्यता सारणी हिंदी में इसको बोलते हैं, ठीक है। आप हिंदी में मत जाओ ज्यादा, ठीक। तो किस तरह से करेंगे ट्रुथ टेबल का काम, देखो ध्यान से। हम लोग J और K की पॉसिबल वैल्यूज लिखेंगे,
जे और के की पॉसिबल वैल्यूज लिखेंगे, उसके बेसिस पे हम क्यू निकालने का प्रयास करेंगे। जे और के की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? 0 0 0 1 1 0 1 1, कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? ठीक है, चलो बात अपने को समझ आ गई। अब इसको करने का बेसिक्स तरीके होते हैं, आप 0 0 अलग अलग रख के देखो, फिर वहां पे क्यू निकालो। इससे बेहतर क्या होता है, आप इसका एक जनरल एक्सप्रेशन निकाल लो। किस तरह से? देखो ध्यान से, ये जे 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 यहाँ पर जे मिलेगा आके, ये के यहाँ पर के मिलेगा आके, तो इसके लिए इनपुट क्या है? जे और के। तो जे और के इनपुट है, तो फाइनली यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा? जे डॉट के। हमें ये पता है, क्यों? क्योंकि एंड गेट है। ठीक, ये जे इधर जब आएगा तो यहाँ पे कट, सॉरी वो नॉट गेट लगा हुआ है, तो यहाँ पे जब आएगा इसका इनपुट तो जे बार हो जाएगा, और के सीधा आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? जे बार डॉट के। ठीक, उसके बाद क्या है? यहां पर लगा हुआ हमारे पास एक और गेट, और गेट के लिए यहाँ पे ये इनपुट, यहाँ पर ये इनपुट, तो इसके बाद जो फाइनल क्यू आएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास? जे डॉट के प्लस जे बार डॉट के। कोई दिक्कत? पक्का? अब इसमें आप अलग अलग भाग जाए से, अब इसमें आप अलग अलग जे और के की वैल्यूज रखें और आंसर हमारे पास आ जाएगा। एक मच्छर है, बांध नहीं रहा, इसको मार दूंगा मैं, भाग जाए से। ठीक है, सबसे पहले आप जे और के की वैल्यू को 0 0 रखो। जब यहाँ पे 0 0 रखोगे तो 0 0 प्लस 0 का उल्टा 1 प्लस के की जगह पर 0। ठीक है, तो ये क्या आ गया? 0 प्लस 0 यानी 0 आ गया। तो पहली जगह पर क्या आ जाएगा? 0। आप 0 और 1 रखो, तो 0.1 प्लस 0 का उल्टा 1 और के की जगह पर ऑलरेडी 1, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, 1 और 0 मिलकर क्या हो जाएगा हमारे पास? 1। प्लस लगा हुआ ना बीच में, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास? 1। ठीक, अब 1 और 0 रखते हैं, यहाँ पर क्या रखेंगे? 1 0 1 0 प्लस 1 का उल्टा 0 प्लस के की जगह पर 0। सही है, देखते रहना, मिलाते रहना, 0 प्लस 0 अर्थात क्या गया? 0। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0। अब 1 1 रखो, 1 1 1 1 प्लस 1 का उल्टा 0 प्लस के की जगह पर 1, ये हो गया 0, ये हो गया 1, 1 प्लस 0 क्या आ जाएगा? 1। ये हमारे पास आ गई ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल। अब आंसर मैच कर लेते हैं, किस में आ रहा है करेक्ट? 0 1 0 1 0 1 0 1 आ रहा है आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये आपका सी ऑप्शन में मैच हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस में बेसिकली यहाँ पे आप दो अप्रोच कर सकते हैं। आप डायरेक्ट पहले यहाँ 0 0 करके चेक करें, फिर 0 1 चेक करें, फिर 1 0 करें, फिर 1 1 करें, उससे काफी लंबा होता है। हम सीधा इसका एक जनरल एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं? जनरल एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, और उस एक्सप्रेशन की सहायता से हम आराम से उस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। क्या बात समझ आई है? पक्का? बता रहा हूं। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आईआईटी जैम 2007 से है। कहां से? जैम 2007। ठीक है, सवाल कुछ इस तरह से दिया गया, आपको दो फिगर दिए हुए हैं। ठीक है ना, दो फिगर मतलब दो आपको सिंबल दिए हुए हैं। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, ज़्यादा इसमें जगह वेस्ट करने का कोई तात्पर्य नहीं है। सॉरी, इस जगह पे नहीं, गोली गोली यहाँ पर लगी हुई है। ठीक है, फिगर 1 फिगर 2 आपसे बोल रहा है कि बताओ फिगर 1 और फिगर 2 रेस्पेक्टिवली क्या है। ऑप्शन ए नॉर नॉर, ऑप्शन बी नॉर और नैंड, ऑप्शन सी नैंड नैंड, ऑप्शन डी नॉर एंड नैंड। ठीक है ना, ये आपका फिगर 1, ये आपका फिगर 2। ठीक है ना, चलो बताओ फटाक से क्या है। वीडियो को पॉज करो, सवाल को ट्राई करो, देखो ध्यान से क्या है। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर सिंपल नैंड, मान लो यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, ए बी गया, नैंड ने क्या कर दिया? ए डॉट बी, और इसने क्या बना दिया? सॉरी, एंड ने क्या कर दिया? ए डॉट बी, और इस गोली ने क्या कर दिया? सिंपल सा ए डॉट बी का बार। सिंपल, ये तो हम लोगों ने अभी देखा था कि नैंड गेट का ही सिंबल बना हुआ है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि नैंड है। ठीक है ना, इसको और चेक कर लो, देखो ध्यान से। यहाँ पर क्या है? ए, यहाँ पर क्या है? बी। ठीक है, यहां जाएगा तो इस जगह पे हो जाएगा ए बार, क्या हो जाएगा? ए बार, और ये क्या हो जाएगा? बी बार। ठीक है, और क्या कर देगा? दोनों को जोड़ देगा, यानी ए बार प्लस बी बार। इससे क्या हम रिजल्ट निकालते हैं? यहां पर आपको एक चीज पता होनी चाहिए, दैट इज डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या बोलती है? एक जगह मैं लिख देता हूं इसको, डी मॉर्गन्स, एंड मॉर्गन्स नहीं है ये, वो इंग्लैंड वाला नहीं है। ठीक है ना, डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या बोलती है कि अगर हमारे पास ए डॉट बी का बार, टोटल बार दिया हुआ है, तो उसको हम अलग अलग करके इस तरह से लिख सकते हैं, ए बार प्लस बी बार। ठीक है, या हमारे पास इस तरह से दिया हुआ है ए बार, सॉरी
ए प्लस बी का होल बार, इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं ए बार डॉट बी बार, ठीक है ना। अगर टोटल पे बार लगा हुआ है, डॉट है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो डॉट हो जाएगा, ठीक है ना। बार अलग अलग हो जाएगा। यहां पर देखो अलग अलग है, क्या चीज अलग अलग है, तो यानी इसका मतलब इसको हम साथ में करके किस तरह से लिख सकते हैं, ए डॉट बी का होल बार, ए डॉट बी का होल बार। क्या यही नैंड का सिंबल होता है, सॉरी नैंड का एक्सप्रेशन होता है? बिल्कुल होता है, देख लो सिंपल से नैंड का ही आ रहा है। तो ये भी कौन सा गेट है, नैंड गेट है, ठीक है ना। तो दोनों ऑप्शन, दोनों जगह पे आपको क्या बनना है, नैंड एंड नैंड, एनएनडी गेट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है देख लेते हैं एक बार, सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन में क्या है, नैंड एंड नैंड। चलो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अगले सवाल पर फटाक से चलते हैं, इसको नोट कर लो 1 सेकंड में। चलो नोट हो गया, अच्छी बात है। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ 2008 से, IIT जैम 2008, ठीक है ना। फटाफट फटाफट करते रहो, हाथ चलाते रहो। थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ, थोड़ी सी जगह बनाने से क्या होगा कि इसी में कर लेता हूँ 2008, ठीक है। ओके, तो ये किस ईयर का है, 2008 का, ठीक है। थोड़ा फिगर बना बड़ा है, इसलिए से मैंने जगह जगह बना ली। इसमें आपको एक लॉजिक एक्सप्रेशन निकालना है, एक सर्किट दिया हुआ है आपको, ठीक है। सर्किट कुछ इस तरह से है, ठीक है। कुछ इस तरह का सर्किट दिया हुआ है आपको, इस तरह से सर्किट दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे दे रहा है P Q R S, आपसे बोल रहा है बताओ इसके लिए फाइनल एक्सप्रेशन यहाँ पर जो आएगा y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। फाइनल एक्सप्रेशन इन सारे जो गेट्स हैं इनका यूज करते हुए आपको फाइनल बताना है, कुछ खास बात नहीं, क्या है फटाफट कैलकुलेशन है। यहाँ पर ये P है, यहाँ पे क्या हो जाएगा P बार, ठीक है। ये Q Q Q Q, यहाँ पर भी Q, यहाँ पर भी Q, यहाँ पे R है सिंपल, ये यहाँ पे S आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये P ये Q, और क्या ये कौन सा गेट है, नॉर गेट है, तो पहले और क्या करेगा, P बार प्लस Q, ठीक है ना। और ये गोला क्या कर देगा, दोनों पे बार लगा देगा, P बार प्लस Q आएगा और टोटल बार लग जाएगा इसमें, क्यों, क्योंकि ये आपका नॉर गेट है, ठीक है। यहां पर क्या आया, Q है, यहां पर R है, तो Q और R दोनों का डॉट होगा, नैंड गेट है, और उस पर क्या लग जाएगा, बार, तो Q डॉट R का बार, ठीक है। यहां पर ये जाएगा, यहां पर ये आएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। इस जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपल P बार प्लस Q का बार, ठीक है, प्लस Q डॉट R का बार, और टोटल पे बार लगा दिया हमने, टोटल पे नॉट, ठीक है। यहां तक आ गया, ये हमारे पास S है। यहां पर क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, इसमें से ये आपका R है, ये यानी P प्लस Q पे बार Q डॉट R, इसका इनवर्स, टोटल इनवर्स, ठीक है, और प्लस S, समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं, ये पूरा ये हो गया A की जगह, S है B की जगह, तो A प्लस B और टोटल का बार, समझ आया। फिर ये नॉट से गुजरेगा, जब नॉट से गुजरेगा तो जो टोटल क्वांटिटी आई उस पर फिर से बार आ जाएगा। अब देखो कितने बार आ गए, 3-4 बार आ गए। अब एक बार इस बार को कैंसिल कर देगा, तो आप इन दोनों को हटा दो, ठीक है। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ठीक है ना। पहले देख लेते हैं आंसर, जो ऑप्शन हैं किस टर्म में दिए हुए हैं। अगर ज्यादा सॉल्व करके नहीं दिए हुए तो हम लोगों को भी ज्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, कुछ इसी तरह से दे रहा है मेरे ख्याल से। बिल्कुल, ये आपका शायद ऑप्शन ए मैच भी हो रहा है, P बार प्लस Q का बार प्लस Q R पे बार का टोटल प्लस S, जी हाँ यही आंसर है। कुछ करना ही नहीं पड़ा, केवल कैलकुलेशन क्या, केवल बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि किस जगह पे बार लगाना है, कौन सा गेट है यहाँ पर, इस गोले का क्या मतलब है। समझ आ रहा है कि खाली हम ही सीख रहे हैं। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो जाके, अभी के अभी, ठीक है ना। और फील आ गया तो वो भी लिख देना कमेंट सेक्शन में कि हाँ भैया तगड़ा फील आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इसमें, हमें कोई कैसा भी आपको सर्किट दे दिया जाए, आप उसका एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, आप उसका जो बूलियन आप उसकी जो ट्रुथ टेबल है वो निकाल सकते हैं, आप ट्रुथ टेबल से एक एक्सप्रेशन बना सकते हैं, आप कुछ भी मतलब इस तरह से कर सकते हैं। भाई आप और वैरायटी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पहले इसको उतारो। तो
अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 2010 से है, ठीक है ना, जैम 2010। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा सही है, करने लायक है, मजेदार क्वेश्चन है, मतलब कुछ नया सीखने को मिलेगा यहाँ से। क्वेश्चन में आपको एक ट्रुथ टेबल दी हुई है, वहां से आपको लॉजिक एक्सप्रेशन या लॉजिक बुलियन एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है ना। जो ट्रुथ टेबल है वो कुछ इस तरह की दी हुई है। A B C F, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, ठीक है ना। और कुछ आगे तक दी हुई है कुछ इसी तरह से 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, कुछ इस तरह से टेबल आपको दी हुई है। और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं 1 0 0 0 1 1 1 0, ठीक है ना। ये ट्रुथ टेबल दी हुई है। इसके बेसिस पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपसे बोल रहा है कौन सा एक्सप्रेशन इसमें सॉरी इसमें करेक्ट है, ठीक है। तो करने का इसका मेथड क्या होता है, देखो ध्यान से, इसको मैं बंद कर देता हूँ। करने का जो मेथड होता है दैट इज के मैप मेथड। कौन सा? के मैप। के मैप में आप करते क्या है, सिंपल सा एक बिल्कुल बेसिक सा तरीका है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। किस तरह से, देखो इसमें किस तरह की आप टेबल बनाओ। वैसे इस तरह के सवालों को तो हम डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि आप ऑप्शंस रख के देखो, जिसमें मैच हो रहा है करा लो, लेकिन जो बेसिक मेथड है वो भी सिखा देता हूं आपको, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने चार करके 2 खाने बनाए, ठीक है। और इसमें हम इस तरह से रखते हैं, एक रखते हैं ए और एक जगह रखते हैं बी और सी, ठीक है ना। इस तरह हम बी सी की वैल्यूज लिखेंगे, इधर हम ए की वैल्यूज लिखेंगे। ए की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यूज क्या पॉसिबल हो सकती है, 0 और 1। बी सी की मैक्सिमम वैल्यूज क्या पॉसिबल हो सकती है, 0 0 0 1 1 0 1 1। आप सोचेंगे कि मैंने यहाँ पर 1 0 लिखा हुआ, यहाँ पर 1 1 लिखा। इसको करने का यही मेथड है कि यहाँ पर हम 1 1 करते हैं, 1 0 इस तरफ लिखते हैं, ठीक है ना। उससे हमारे रिजल्ट जो है वो तभी सही आते हैं, ठीक। अब हम रिजल्ट लिख लेते हैं क्या क्या हमें दिए हुए हैं। जब ए बी सी तीनों 0 हैं तो हमारे पास एफ की वैल्यू क्या आ रही है, 1, ठीक है ना। इसमें हम एफ लिखेंगे या वाई लिखेंगे, जो भी हमें दिया होगा। फिर 0 0 1 पे 0 0 1 पे 0, फिर 0 1 0 पे 0 1 0 पे 0, फिर 0 1 1 पे 0 1 1 पे 0, फिर 1 0 0 1 0 0 पे हमें दिया हुआ है, कहाँ गया, हाँ 1 0 0 पे 1, ठीक है। फिर 1 0 1 पे भी 1, फिर 1 1 0 पे 1 1 0 पे 1, और 1 1 1 पे 1 1 1 पे 0, ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या होता है कि आप 1 1 के पेयर बनाते हैं इस तरह से। एक ये पेयर बन सकता है, एक ये पेयर बन सकता है, और जो फाइनली बचे उसको अलग से एक पेयर कंसीडर कर लो, हाफ पेयर, ठीक है। अब देखो कि इनके किस तरह से मल्टीप्लाई कराने पर ये पेयर आ रहा है, ठीक है। पहले हम इस पेयर को कंसीडर करते हैं कि इस पेयर में देखें इनकी क्या क्या वैल्यूज लेने पर हमें ये पेयर मिल रहा है, ठीक है। थोड़ा बस कॉमन सेंस का खेल है ये केवल। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर इस पेयर में अगर हम 1 1 लाना है, आप देखो यहाँ पर ए की वैल्यू तो 1 रहने वाली है, बी की वैल्यू इसमें 0 रहने वाली है, लेकिन सी की वैल्यू चेंज हो रही है। तो अगर ए की वैल्यू अब फिक्स है, बी की वैल्यू फिक्स है, सी की वैल्यू वेरी कर रही है, तो वैल्यू सेम कैसे आ सकती है। अब सी को छोड़ो, यहाँ पर केवल ए और बी पे फोकस करो, यानी हम ए को तो सिंपल 1 रख दे, बी हमारा 0 0 फिक्स है, और बी का हम अपोजिट रख दे। भाई 1 में अगर हम 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तभी तो 1 आएगा, मतलब ठीक है ना, ए एंड बी, ठीक है ना। तो 1 1 कराने पर तभी 1 आएगा, तो यानी बी का हम अपोजिट लेंगे, बी बार कर देंगे और ए का उसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारे पास यहां पर ये पेयर मिल जाएगा, ठीक है। ठीक, एक पेयर से हमने एक यहां पे चीज निकाल ली। अब दूसरे पेयर से दूसरा एक एक्सप्रेशन निकालेंगे। यहां पर देखो इस वाले पेयर को कंसीडर करो, यहां पर भी 1 1 है। अब यहां पर ए की वैल्यू चेंज हो रही है 0 और 1, लेकिन बी और सी की वैल्यूज जो है, बी और सी की वैल्यूज फिक्स है 0 0, ठीक है। तो आप एक ध्यान से देखो, तो हम जो वैल्यू चेंज हो रही होती है उस पर हम फोकस नहीं करते, क्यों, क्योंकि वो भाई रिजल्ट सेम आ रहा है, तो अगर हम इनिशियल वैल्यूज चेंज करेंगे तो फिर रिजल्ट कैसे सेम आएगा। तो इनिशियल वैल्यूज अगर चेंज हो रही तो ए की वैल्यू को यहाँ पर हटा देंगे, क्योंकि इस पेयर के लिए ए की वैल्यूज चेंज हो रही है, तो छोड़ो, यहाँ पर सिर्फ बी और सी पे फोकस करो। तो बी और सी 0 0 है, आंसर 1 1 आ रहा है, यानी हम इसका भी अपोजिट करें, इसका भी अपोजिट करें, तब उनको मल्टीप्लाई करें, यानी बी बार करें और सी बार करें, तब उसको हम मल्टीप्लाई कराएं, तब हमारा 1 1 आ जाएगा। ये बात समझ आई। 2 पेयर से मेरे पास 2 रिजल्ट आ गए, एक पेयर और ये वाला हाफ पेयर, इससे भी एक रिजल्ट बनेगा। ध्यान से देखो क्या बनेगा, यहां पर आपके पास क्या बन रहा है, इसके लिए ध्यान से देखो, तो ए की वैल्यू क्या है, 1 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ए एज इट इज ले लो और सी में बार लगा दो, या हम ए और बी भी कर सकते थे यहां पर,
ए और बी भी कर सकते थे, तो जन हम ये वाला सेलेक्ट कर लिए, क्योंकि इसमें क्या बोलते हैं कि हम ऑप्शंस भी देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। तो मैंने इस सवाल में देखा कि इस तरह से कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, हमारे पास केवल यही ऑप्शन जो है वो मैच हो रहा है। ठीक है ना, तो इसमें वेरिएबल सॉल्यूशंस पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है ना, तो उसके बेसिस पे हमें देखना होगा कि किस तरह से ऑप्शन में दिया है। तो इन तीनों को कंबाइन करके हम लिख देंगे, तो ए बी बार प्लस बी सी बार, सॉरी बी बार सी बार प्लस ए सी बार, ये आएगी एफ का एक्सप्रेशन। या इसको मैं और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, ए बी बार प्लस सी बार कॉमन है इसमें से, अंदर बचेगा बी बार प्लस ए। ठीक है ना, ये आ गया इसका बुलियन एक्सप्रेशन के मेथड से। अब आप इसको जो है ऑप्शंस की सहायता से भी कर सकते थे। आप अलग अलग वैल्यूज पुट करके देखो, ए बी सी की अलग अलग वैल्यूज पुट करो, जो एक्सप्रेशन सारी वैल्यूज को सेटिस्फाई, मतलब 4-5 तक चेक करते चले जाओ, जितनी सेटिस्फाई होती जाए। ठीक है ना, और जो सारी सेटिस्फाई कर दे वही आंसर है। तो के मेथड भी आपको यूज करना आना चाहिए, आपको ऑप्शन से भी करना आना चाहिए। कभी कभी हो सकता है इससे आपको सही ऑप्शन ना मिल रहा हो। ठीक है ना, ऐसा हो सकता है कि आपको दिमाग उस तरफ ना चले जहां पर आपको जाना चाहिए। तो आपको हर मेथड, हर अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल आना चाहिए। ठीक है, क्या बात समझ आई है? पक्का उतारो इसको। अगला क्वेश्चन 2011 से है। ठीक है ना, आईटी जैम 2011। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है कि आपको एक बूलियन एक्सप्रेशन दिया गया है और आपसे बोल रहा है कि बताओ ये बूलियन एक्सप्रेस किस सर्किट को सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है ना, कभी कभी आपको क्या होता है कि आप क्वेश्चंस में डज नॉट सेटिस्फाई और सेटिस्फाई दोनों में अंतर करना भूल जाते हैं, कि ध्यान नहीं देते हैं कि जल्दबाजी में आपको क्वेश्चंस में दिया क्या गया है। तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करें, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। बोल रहा है कौन सा सर्किट सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या है, ए बी बार प्लस बी प्लस ए बार बी, ठीक है ना, इज इक्वल टू एफ। आपसे बोल रहा है कि बताओ कौन सा सर्किट सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, तो हम अपन चारों ऑप्शंस बना लेते हैं और उसके बेसिस पे देखेंगे कौन सा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। चलो जल्दी से करते हैं थोड़ा सा इसको। ठीक है, इस तरह से आपको दिया हुआ है। ठीक, ये वाला आपका मिला हुआ है इसमें से, और ये वाला मिला हुआ है आपका इसमें से। ठीक है, इस तरह से ए बी, और यहाँ पर ये आपस में आया है और ये एक और गेट से मिला हुआ है, यहाँ पर एफ मिल रहा है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है वो कुछ इस तरह से है। आप तब तक पीछे वाले चेक करते चलो। ठीक है ना, कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है। हो सकता है इतने में आपको मिल जाए कहीं, और नहीं मिलेगा तो अपन तो फिर है ना बच्चे। ए बी करेक्ट है, ये आपका एफ, ऑप्शन सी। ये गोले लगे हुए, ठीक है ना। डी ऑप्शन। ठीक है ना, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, गोला नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से कुछ छोड़ा नहीं है मैंने, चारों ऑप्शन सही किए हुए। हाँ ठीक है, आ जाओ चेक कर लो फटाक से। देखो किस में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या आएगा, देखो पहले वाले में ए, यहाँ बी बार, तो ए बी बार। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बी ए बार, बी ए बार। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी बार
प्लस बी ए बार। मेरे ख्याल से ये तो सेम आ रहा है, इसमें कुछ करना ही नहीं। चलो ये तो नहीं है ऑप्शन। अब देखो इसमें क्या आ जाएगा, ए प्लस बी यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि और लगा हुआ है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी एंड उसका बार। ठीक है, फिर इसको हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे इसको मल्टीप्लाई, यानी ए प्लस बी और इनटू ए एंड बी का बार। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, देखो क्या आएगा। हमारे पास है ए प्लस बी और उसको अलग कर देंगे डी मॉर्गन से, तो क्या आ जाएगा ए बार प्लस बी बार। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करा लो, ए बार प्लस ए बी बार प्लस बी ए बार प्लस बी बी बार। ए बार की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, और बी बार की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, क्योंकि उसी के अपोजिट से मल्टीप्लाई करोगे हमेशा 0 आएगा। 1 का 0 से 0 का 1 से हमेशा 0 आएगा। ठीक है, बचा क्या, ए बी बार प्लस बी ए बार, ये भी नहीं ऑप्शन। ठीक है, तो ये नहीं है, ये नहीं है। तीसरे पर आओ, देख लो क्या आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी और लगा हुआ है, यहाँ पर और भी है, तो दोनों, लेकिन दोनों का अपोजिट है क्योंकि यहाँ पे गोली लगी हुई है। तो ए बार प्लस बी बार। ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, ए प्लस बी और फिर उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, इस तरह से। और देखो इसको भी हमने मल्टीप्लाई करा के क्या निकाला था, ए बी बार प्लस बी ए बार। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ए बी बार प्लस बी ए बार। ये भी ऑप्शन नहीं है, बचा कौन सा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चाहो तो एक बार चेक करके देख लो, इसमें क्या आ जाएगा, ए डॉट बी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बार डॉट बी बार। ठीक है, और इन दोनों को ऐड कर दो, यानी ए बी प्लस ए बार बी बार। तो ये अलग है, हमें अपने मत पिलाइए, हम अलग है, वो सिंपल यही बोल रहा है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, डी। कोई दिक्कत, इस तरह से हम सवालों को टैकल करते हैं। ठीक है ना, अप्रोच देखो कि किस तरह से हम सवालों को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, एक सवाल करना और उसके बेसिस पर जज करना कि अगला सवाल किस तरह से पूछा जा सकता है, ये भी एक कला होती है। इसी को सीखना ही कंप्यूटर एग्जाम की सफलता की कुंजी होती है। ठीक है ना, अगर आपने ये समझ लिया कि हम किस तरह से एक सवाल को देख करके ये आइडिया लगा सकते हैं कि आने वाला सवाल किस तरह का हो सकता है, यही मेन इंपॉर्टेंट बात होती है। ठीक है ना, तो आपने इस सवाल को देख के क्या आइडिया लगाया कि किस तरह से हम अगले सवाल को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है ना, किस तरह से हम एक्सप्रेशन से सर्किट पर जा सकते हैं। ठीक है, उतारो इसको। तो अब थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी से एक हाथ कर लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अब ज्यादा अलाउ नहीं कर रहा है टाइम। अब जो अगला क्वेश्चन है वो 2012 का है। ठीक है ना, अब जल्दी जल्दी से करना, थोड़ा सा हाथ बढ़ा के। आपको दिया गया है एक बूलियन एक्सप्रेशन p प्लस पी बार क्यू। आपसे बोल रहा है पी और क्यू इनपुट है, रिप्रेजेंट्स द किस किस सर्किट को ये रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब क्या इसका जो सर्किट है। लाइक ऑप्शन दिया हुआ आपका एंड गेट, नैंड गेट, नॉट गेट और गेट। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सिंपल से इसमें आपको 0 और 1 की वैल्यूज, सॉरी पी और क्यू की जगह 0 और 1 पुट करना है, और आपको देखना है क्या क्या हमारे पास ऑप्शन बन सकते हैं, पी क्यू और फाइनल एफ। ठीक है, तो 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 से हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे 0 रखेंगे, यहाँ पर 0 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0 का 1, और ये हमारे पास 0, तो ये हो गया 0 0 0। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, सॉरी पी की जगह पर 0, और ये क्या आ रहा है हमारे पास पी बार के मतलब 1, और ये हमारे पास आ रहा है 1, यानी इसका मतलब ये आ गया 1। ठीक है ना, पी की वैल्यू 1 आएगी तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर ये भी हमारा 1 आएगा। ठीक है ना, ये किस तरह के सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपको देखना है। अब देखो ध्यान से, ऐसा कब होता है कि जब आप सिर्फ एक इनपुट भी दे रहे होते हैं तब भी आपका आउटपुट में आपको सिग्नल मिल रहा होता है। ये सिंपल तभी होता है जब हमारे पास सर्किट होता है और गेट के केस में ये कंडीशन को फॉलो करता है ना। मानो आप ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन में आपको कहाँ गया, ऑप्शन में आपको आ रहा है और गेट। ठीक है, ये हो गया 2012 का सवाल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कहाँ से, 2014 का मैं उठा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा सही क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस भी हमें करने जरूरी हैं 2014 से। ठीक है, ये आपको एक सर्किट इस तरह का दिया गया है, किस तरह का, इस तरह का। हालांकि इसको ओरली भी सॉल्व किया जा सकता है अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लें। जॉर गेट दिए हुए हैं 3। ठीक है, इस तरह से आपको दिया हुआ है। ठीक, यहां पे आपको दे रहा है x3 x2 x1
और ये आपको दे रहा है x0, और यहाँ पर बोला y3, y2, y1, y0। आपसे बोला है x3, x2, x1 और x0 की जो वैल्यूज हैं वो रिस्पेक्टिवली दे रहा है 1 0 1 1। आपसे बोल रहा है y3, y2, और y1 और y0, इनकी वैल्यूज आपको बतानी है क्या क्या आने वाली है। ठीक है, फटाफट करते हैं। यहाँ पे जब x3 की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे y3 की वैल्यू भी कितनी आ रही होगी, 1। ठीक है ना, यहाँ पर ये 1 आ गया। x2 की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 0। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जब सेम होगा तो 0, किसमें, जोर गेट में। याद करो कि जब भी 0 0 तो 0 और 1 1 तो 0, बाकी सब में क्या आएगा, 1। इसमें देखो क्या आ रहा है, 1 0 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 1। ठीक है, ये 1 आ गया, यहाँ पर आ गया 1, और x1 की वैल्यू कितनी है, 1 1 बार आ रहा है, इसका मतलब क्या आएगा, 0। सेम है ना, मतलब 0। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ 0 उठा के, और ये x0 की वैल्यू कितनी, 1 1 0 आ रहा है, इसका मतलब कितना आएगा, 1। तो अब आंसर क्या है, 1 1 0 1। यही आंसर है। क्या चीज, इसका आंसर क्या आ रहा है, 1 1 0 1। ठीक, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, जो भी ऑप्शन हो। अब इतना ज्यादा समय नहीं कि अपन ऑप्शन देख के, आपके पास तो होना चाहिए। ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आ रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं एक आध क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपका कौन से ईयर का है, 2015 का। 2015 का अगला क्वेश्चन है, 2015 का है। ठीक है, क्या क्या बोल रहा है सवाल, कि आपको एक सर्किट, सॉरी एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है ना, बूलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है, S इज इक्वल टू P प्लस क्यू आर का बार प्लस क्यू बार पी पे बार और टोटल पे बार लगा हुआ है। ठीक है ना, आपसे बोल रहा है कि बताओ कौन सा ऑप्शन, मतलब कौन सा सर्किट इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब आपको चेक करना है, यहाँ पे 4 सर्किट दिए हुए हैं। ठीक है ना, अब मेरे पास इतना समय नहीं कि अब मैं इन सर्किट्स को बनाऊं। इस क्वेश्चन को मैं सिंपल यही हिंट है कि आप सबकी वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है ना, मतलब वैल्यूज का आप देखेंगे, पहले का आंसर आएगा आपका, पहला इस तरह का सर्किट दिया हुआ है, सिंपल सा नैंड गेट है, ये P, ये Q, ये S। तो इसका आंसर क्या देगा, S इज इक्वल टू पी क्यू बार। तो ये तो हो ही नहीं सकता है। इस तरह से आपको चारों चेक करने हैं। ठीक है ना, मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है ना, अब इसमें आप खुद जाओगे आगे, और आगे के क्वेश्चंस को आप खुद से प्रैक्टिस करोगे। ठीक है ना, अब जो इसमें 4-5 क्वेश्चंस और आगे के हैं उनको आप खुद से प्रैक्टिस करोगे। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन किस ईयर का है, क्वेश्चन आप सिंपल मुझे हिंट दे दीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो रहा है, और मैं उस क्वेश्चन को अगले किसी वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है ना, जैसा भी आप अगर बताते हैं। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास में इतना काफी है कि आपको पता चल गया कॉन्सेप्ट्स क्या है हमारे पास, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर से हम लोगों ने जो भी किया IIT जैम के। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। आपकी कोई सुझाव हो, कोई राय हो, कोई शिकायत हो, कुछ भी हो, आप कमेंट सेक्शन में आपके लिए खुला हुआ है। ठीक है ना, कमेंट सेक्शन आपका, मैं आपका बिल्कुल समर्पित हूँ आपके लिए। ठीक है, चलो अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।